तो प्रोजेक्ट व्हाइट एलिफेंट यहां से शुरू होता है। अहिरौली बक्सर, जिला बक्सर है इसका। और असल में बाढ़, कटाव या इससे रिलेटेड जो भी बातें हम सुनते हैं बिहार में, तो शुरुआत जो है वो इस अहिरौली गांव से होती है। यहां से गंगा का कटाव जो है वो चलता है और ये कटिहार तक ये कटाव चलता जाता है। और हर साल प्रॉब्लम है। कुछ पैसे मुखिया सरपंच जो हैं अपने लोगों को, जो भी उनके करीबी हैं, बाकी तो आप जानते ही हैं कि जो हजारों करोड़ जो राहत के नाम पे पैसे आते हैं, वो पैसे भैया सरकारी सिस्टम के भ्रष्टाचार के लिए ही जाते हैं और लोगों को उससे कोई बेनिफिट नहीं मिलता। फसल बीमा की बात है तो फसल बीमा उनको मिलेगा जिनके पास खेत है। उनका क्या, जो मालगुजारी देके 10,000, 12,000, 15,000 बीघा साल का पे करते हैं और जो एससी कम्युनिटी के लोग हैं, खेती करी, बाढ़ आया, खेती खत्म। वो पैसा जो खेत उन किसानों से उन्होंने लिया था मालगुजारी पे, वो पैसा उसको पहले ही पे करते हैं, एडवांस में चलता है ये सिस्टम। पटना में भी मैंने आपको बताया था कि जो एलसीटी घाट, जो दीघा का इलाका है, जो खेती होती है टापुओं पे, तो वो अपनी अपनी दबंगई है वहां पे। लेकिन यहां दबंगई नहीं है, यहां तो खेती है और जिनका खेत है उनसे मालगुजारी लिया, उनको पैसा दे दिया। लेकिन उसके बाद जब बाढ़ आया, वो सारी खेती खत्म कर दी उसने तो पैसा दे दिया जिसने मालगुजारी पे लिया। लेकिन समस्या यहां आई कि अब उसका खेत तो बह गया, तो भैया खेत वाले को तो पैसा मिल गया, लेकिन उसका क्या होगा? वो तो उसी के भरोसे था, तो उसका तो मतलब माया मिली ना राम हुआ कि चला भी गया, पैसा भी चला गया, खेत भी बोया, काटा कुछ नहीं। तो समस्या यही है या कुछ और भी है? बात करेंगे। और व्हाइट एलिफेंट ही समझाना है ना सबको। तो भैया हमारे साथ है अभी, और इनको पूछा हमने कि व्हाइट एलिफेंट जानते हैं? एलिफेंट तो जानते हैं ये, लेकिन व्हाइट एलिफेंट, बिहार सरकार में भी व्हाइट एलिफेंट है, एक मंत्रालय है ना। आपका जो जल संसाधन विभाग है, राजनीतिक गलियारों में ये जो है ना, ब्यूरोक्रेट और नेता लोग आपस में कहते हैं भैया व्हाइट एलिफेंट वाला फाइल